नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। यहां बाईपास पर लग्जरी कार में आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। कनाड़िया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। आग को देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी करके तुरंत ही अपने आप को बाहर निकाला, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कई लोग वहां पर मौजूद हैं, इस वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा सा बाधित हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी तुरंत सूचना दी गई, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। कार सवार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ऐसा जैसा उसने बताया, ड्राइवर जो मैकेनिक ने बताया, गाड़ी में धुआं आने लगा। धुआं उसने बाहर निकल के देखा तो गाड़ी अचानक आग लगने लगी उसमें। तो दूर खड़ा हुआ, आग बुझाने की कोशिश और भी लोग थे, उन्होंने की। हमको सूचना दी गई, हम मौके पर आए, लेकिन आग जब तक जाना लग चुकी थी, बुझाने की कोशिश भी करी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, तो वो भी आ रहे हैं और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे आने वाली। जोबट उपचुनाव में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। जिले में आदिवासी भील समाज के बड़े संगठन भील सेना संगठन ने इस उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। भील सेना संगठन के जिला अध्यक्ष छतर सिंह मंडलोई ने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया की मौजूदगी में यह घोषणा की। आपको ये बता दें, 19 अक्टूबर को जोबट के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भील सेना संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान भील संगठन ने अपनी मांगे सीएम के सामने रखी थी। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद भील सेना संगठन ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशी भिलाला जाति से आते हैं। उपचुनावों के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। युवा मोर्चे ने जीत के लिए एक मतदान 20 जवान की रणनीति बनाई है। वोटिंग के दिन 3199 बूथों पर 63,000 कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। वहीं आज से पोलिंग सेंटर्स पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा बूथ सम्मेलन का आयोजन भी किया। उपचुनाव वाली सीटों के 51 मंडलों के 3199 बूथ पर युवा मोर्चा सम्मेलन करेगा। उपचुनाव की जंग में जीत के लिए कांग्रेस युवा मोर्चे ने भी रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत 3199 बूथ पर युवा मोर्चे के 63,000 कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। वहीं एक मतदान 20 जवान का फॉर्मूला भी तैयार हुआ है। इससे पहले बीजेपी भी जनसंघ स्थापना दिवस पर दीप रंगोली उत्सव, नवरात्रि में कन्या पूजन और दशहरा के अवसर पर विजय संकल्प दिवस जैसे आयोजन कर चुकी है। बीजेपी के कार्यक्रमों पर तंज कसते हुए कांग्रेस युवा मोर्चा नेता विवेक त्रिपाठी ने कहा, बीजेपी ने हमेशा से युवाओं को धोखा देने और ठगने का काम किया। युवा बेरोजगार हैं और चुनावों में जवाब देंगे। जब चुनाव आता है तभी इनको यूथ की याद आती है। देश में अगर सरकार बनानी होगी तो 2 करोड़ रोजगार का वादा हम देश के युवाओं से करेंगे। सरकार बन जाएगी तो हम देश के युवाओं को भूल जाएंगे। ये देश के युवाओं को बेवकूफ समझते हैं, पर ये नासमझी कर रहे हैं। देश का युवा जागृत हो चुका है, आज जानता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग का शोषण किया है तो वो देश का और प्रदेश का युवा है। इनको करारा जवाब मिलेगा। इस जो उपचुनाव चल रहा है इसमें युवा ने ठान लिया है झूठी और घोषणावीर सरकार को उखाड़ फेंक। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। बद्रीलाल यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। राजगढ़ के ब्यावरा से पूर्व विधायक बद्रीलाल यादव का यह दर्द जन समस्या निवारण शिविर में छलका। यहां वो पानी की समस्या को लेकर बोल रहे थे। इस दौरान बीजेपी के पूर्व मंत्री ने नगरपालिका कर्मचारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। टंकी की हमने जांच भी कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई होने के बाद में टंकी का 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार तो हुआ, ये आप मानते हैं? भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। सही बात कहने में देखो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं राजगढ़ के बीजेपी नेता बद्रीलाल यादव ने भारी भ्रष्टाचार का दावा किया।
इसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने बद्रीलाल यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब बीजेपी के नेता ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। वहीं बीजेपी ने अपने ही नेता के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा, बद्रीलाल यादव को खुलकर अधिकारी, कर्मचारी और भ्रष्टाचार से संबंधित लोगों के नाम उजागर करने चाहिए और कार्रवाई करवाने की पहल करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है तो बद्रीलाल यादव जी को चाहिए ऐसी पार्टी को छोड़ दें, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं बद्रीलाल यादव जी ने गलत बयानी की है तो उन पर कार्रवाई करें। मैं तो समझता हूं उन्होंने सच बोला है और सच के लिए उनको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में डंपर घोटाले से लेकर ई टेंडरिंग का घोटाला देखिएगा, व्यापम घोटाला देखिएगा, पोषण घोटाला देखिएगा, इतने घोटाले हैं तो घोटालों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आदरणीय बद्रीलाल यादव जी ने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ कैसे भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा और किस बात को लेकर बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी बात जनरलाइज करके नहीं, अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ है, किसी अधिकारी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया है तो बद्रीलाल जी पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए पहल करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जनरलाइज करके भाषणबाजी करने का कोई कारण नहीं है। पृथ्वीपुर के दिगौड़ा गांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, कमलनाथ ने 15 महीने में प्रदेश को बर्बाद कर दिया, जितनी योजनाएं चलाई थी सब बंद कर दी। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब कांग्रेस आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है। कल भी किसानों के खाते में 1,500 करोड़ डालूंगा। सभी किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण के तहत 4-4 हजार रुपए भी मिलेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 20% करने की बात कहते हुए सीएम ने ऐलान किया कि वेतन वृद्धि का जो पैसा रुका था वो 2 किस्तों में दिया जाएगा। आजकल मैं आ जा रहा हूं तो कहते हैं मुख्यमंत्री इतनी खिड़कीबाज क्यों है? अरे भैया हमारा है तुम्हें क्या तकलीफ? क्या लगे रात क्यों रुकेंगे? अरे भैया रुकूंगी नहीं टीकमगढ़ जिले में रात। अब हम जनता हमारी, हमें तो मजा जनता के बीच में आता भैया, जनता के बीच में रहते हैं, जनता से हाथ मिलाते हैं, जनता को गले लगाते हैं। और फिर कहते थे दूर चलो चलो चलो, हटो हटो, चलो चलो हटो हटो। ये हटने वाली सरकार नहीं है, ये दोनों बाहें फैला के गले लगाने वाली सरकार है। कल 11:30 बजे एक क्लिक मामा दबाएगा और किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपया आ जाएगा। मोदी जी ने तय किया 6,000 देंगे। मेरे दिल में आया कि मामा तू भी तो चौथी बार बना, 4 चूड़ी डाल के चिंता क्या कर रहा है? 4,000 तक। और ये तो खड़की के है भैया, जरा कुरकुरे और हो जान दो, पटरी पे गाड़ी आन दो, उसके बाद देखना जगह पे कर देंगे, चिंता मत करो। अब मामा का राज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा के 20% कर दिया और वेतन वृद्धि का जो पैसा रुका था वो भी 2 किस्तों में देके पूरा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, चिंता मत करना। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर आज केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने स्कूल के मैदान में नमाज पढ़े जाने पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि शुरू में यहां पर 15 लोग नमाज पढ़ते आए थे, लेकिन अब 300 लोग नमाज पढ़ते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा, भारत में सभी को आराधना की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती आराधना ठीक नहीं। वहीं पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि विद्यालय परिसर में पहले से नमाज स्थान है, हमारा परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है। आज इस बात पर आपत्ति आई है तो इसका फैसला विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कैंपस के अंदर नमाज स्थल है, जहां स्कूल के ही दूसरे गेट से नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं। सच्चाई बताने, झूठ बताने, ये तो एक बार नमाज होती है, क्यों आना पड़ा आपको आगे? सच्चाई बताने, झूठ बताने। नहीं, बैठिए आप अपनी जगह पे। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। इनके साथ आए इसलिए इनकी बख्तरबाजी करेंगे। चुप रहिएगा, जानकारी नहीं है तो। आपके यहाँ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसके बाद आप जागेंगे। सावधान रहिए, मैं कार्रवाई करूंगी आपके खिलाफ। ये तो एक बार नमाज होती है, क्यों आना पड़ा आपको आगे? सच्चाई बताने, झूठ बताने। नहीं, बैठिए। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो अध्यात्म सिखाएं बच्चों को, लेकिन उनके जो योग है वो भी एक अध्यात्म है। योग सिखाएं जिससे व्यक्ति का विकास होता है, स्पोर्ट्स कराएं जिससे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है।
योग से सब प्रकार की इंद्रियां जो है चैतन्य रहती हैं, बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, एकाग्र रह पाएगा, ये सब तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये नहीं है जो यहाँ हो रहा है। अब मैं इसके लिए जवाब मांगूंगी। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सियासी बवाल भी जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रज्ञा ठाकुर के बंगले पर पहुंचकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक लिया। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा प्रज्ञा ठाकुर के अंदर प्रेत आत्मा है, जिसके चलते वो इस तरह की बयानबाजी करती है। प्रेत आत्मा को भगाने के लिए वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं, ताकि प्रज्ञा ठाकुर शहर में विकास की बात करें, ना कि कांग्रेस नेताओं, नर्मदा भक्त और ब्राह्मणों का अपमान करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जानकार लोग हैं उनसे पूछा, तुमने कुछ विधि विधान बताई कि काले कपड़े के साथ नींबू और ये लगा करके निश्चित रूप से किया जाए तो शायद वो प्रेत आत्मा जो उसके शरीर में समा चुकी है, क्योंकि वो प्रेत आत्मा उसी विचारधारा की है जिस विचारधारा की प्रज्ञा ठाकुर है, तो वो प्रेत आत्मा उससे चिपक गई है। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करना है, हनुमान जी से प्रार्थना करने आए। हम लोग ये नींबू और लगा करके उनके बंगले पर अब ठोकने जा रहे हैं कि प्रेत आत्मा अब शांत हो जाए, उनके शरीर को मुक्त करे। मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए मैदानी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। पीएम के प्रस्तावित दौरे के अनुसार वो करीब 2 घंटे भोपाल में रहेंगे। आयोजन में प्रदेश भर के करीब 4 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी है। जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 1.5 लाख आदिवासियों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य शहडोल, मंडला और धार में सभाएं करेंगे। इन सभाओं में आदिवासी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा शिवराज कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको ये बता दें 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ है। वह जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत और हार तय करते हैं वोटर्स, वहां सिर्फ बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली और अब उन्हीं सीटों पर जनाधार वापस लाने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को धूल चटाने वाला सतना का शूरवीर पंचतत्व में विलीन हो गया। सतना में उनके पैतृक गांव दलदल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शहीद कर्णवीर सिंह और उनके परिवार वाले मौजूद रहे। कर्णवीर सिंह के परिवार वाले यहां पर मौजूद थे। सीएम ने ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां भारती गैस लाल ने देश को सब कुछ समर्पित कर दिया। ऐसे में उनकी शहादत के सम्मान में जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। सीएम ने कहा कि सम्मान निधि के रूप में परिवार को 1 करोड़ रुपए और भाई शक्ति सिंह को शासकीय नौकरी दी जाएगी। उनकी स्मृति में दलदल में स्मारक बनाया जाएगा। किसी संस्थान का नाम भी शहीद के नाम पर रखा जाएगा। दो आतंकवादियों को ढेर करके और अंततः स्वयं भी शहीद हो गए। धन्य है ऐसा जीवन और धन्य है ऐसा पुत्र। ये परिवार अब संपूर्ण मध्य प्रदेश का परिवार है। हमने तय किया है 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह, उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा। मैं उनके चरणों में एक बार फिर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा ने उन्हें अपने चरणों में ही स्थान दिया है। गर्व है मध्य प्रदेश को अपने ऐसे बेटे पर। ओम शांति। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर पालिका में आए दिन चोरी की वारदात हो रही है। ताजा मामला सामुदायिक भवन में
चोरी का है, जो नगर पालिका और पुलिस थाने के बीच में है। सामुदायिक भवन का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि चोर पुलिस थाने की बाउंड्री वॉल कूद कर आए होंगे। वहीं कुछ दिन पहले नगर पालिका ऑफिस के अंदर अध्यक्ष के कक्ष में एलईडी टीवी के साथ चोरी होने की घटना हुई थी। अध्यक्ष का कक्ष कभी खुलता है जब वो रहते हैं, बाकी समय बंद रहता है। चोरी बिना ताला तोड़े हुई थी। ऐसे में इस घटना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक 7 लाख से ज्यादा की चोरी हो चुकी है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।